Hello students, today we will study the topic of rational number which is of class 8th chapter number 1. Okay, to start with, first we will understand what's the meaning of rational numbers. Now, first to understand what is the meaning of rational numbers, we will study from the number system जहाँ से आपने काउंटिंग शुरू करी थी. इसके अंदर जल्दी से इसको समझ लेते हैं. रैशनल नंबर्स के अंदर सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पे जाएंगे और नंबर सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ा था. अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड देन दे go on up to infinity. You can write as many natural numbers as you want. लेकिन नेचुरल नंबर में ये रिस्ट्रिक्शन है, ये लिमिटेशन है कि अगर हमें कोई चीज़ दिखानी है विच सेज नथिंग, मतलब अगर कुछ नहीं दिखाना है तो उसके लिए हमारे पास कोई नेचुरल नंबर नहीं है. सो फॉर दैट वी हैव होल नंबर्स. इसकी कमी की वजह से नेचुरल नंबर के अंदर एक और मेंबर जुड़ा, होल नंबर, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा मेंबर था, दैट इज़ ज़ीरो. सो द सेट ऑफ होल नंबर इज़ हैविंग द डिजिट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन सो फोर्थ. तो हम क्या कह सकते हैं कि होल नंबर इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो. ठीक है. अब ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि मैं धीरे धीरे रैशनल नंबर पे जाऊँगी कि रैशनल नंबर होते क्या हैं. तो सबसे पहले बेटा आप लोगों ने नेचुरल नंबर्स पढ़ा है. फिर आपने ये देखा कि नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम एक मेंबर जोड़ देते हैं तो हमारे पास होल नंबर आ जाता है. लेकिन इतना भी हमारे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर हमें कुछ नेगेटिव दिखाना है, नेगेटिव साइंस के साथ दिखाना है, तो हमें इंटीजर चाहिए. अब छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि इंटीजर्स हमें कहाँ पे यूज़फुल होते हैं. इंटीजर्स जैसे मुझे किसी ठंडी जगह का टेम्परेचर लिखना है, शिमला का टेम्परेचर लिखना है फॉर दैट मैटर. जैसे मैं कहती हूँ कि शिमला के अंदर बहुत बर्फ़ पड़ी हुई है और टेम्परेचर बहुत ठंडा है, तो अगर मैं ये कहूँ कि शिमला का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस है या 17 डिग्री सेल्सियस है, तो ये इंडिकेट करेगा कि शिमला के अंदर ठंड कहाँ है, ये तो गर्मी है, 17 डिग्री में बर्फ़ नहीं पड़ सकती. सो बट इफ़ आई से दैट द टेम्परेचर ऑफ शिमला इज़ -17 डिग्री सेल्सियस, तब पॉसिबल है कि ये डिनोट करे कि बहुत ठंड पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है. सो वील बी नीडिंग इंटीजर्स टू डिनोट द नेगेटिव नंबर. ठीक है, इसलिए हमें इंटीजर की ज़रूरत पड़ी. तो अब क्या हुआ, हमारे पास नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए, इंटीजर आ गए. और आप लोगों ने फ्रैक्शंस भी पढ़ा है. फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे आपने लिखा 2/3 और या फिर लिख लिया 17/5. एक ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इस टाइप के नंबर्स भी पढ़े हैं. तो ये होते हैं, लेकिन ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और फ्रैक्शंस से, जो फ्रैक्शंस होते हैं वो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स और इंटीजर्स से डिफरेंट होते हैं. अब रैशनल नंबर आया. तो रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि कोई नंबर अगर मैं p/q की फॉर्म में लिखूं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हों और q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा. अब इसको समझते हैं कैसे. जैसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, अ रैशनल नंबर इज द नंबर in the form of p/q, in the form of p/q where p and q are इंटीजर्स. इसको लिखते हैं बिलोंग्स टू मतलब वो उसके अंदर है, इट बिलोंग्स टू इंटीजर
एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. नाउ रैशनल नंबर आपका अभी तक पढ़े हुए सारे नंबर्स को इंडिकेट करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई राइट -17 अपॉन 8. अब मैं कैसे पता लगाऊंगी कि ये रैशनल नंबर है? बिकॉज -17 एंड 8 बोथ ऑफ देम आर इंटीजर्स. अब ये दोनों चीज़ें आपकी इंटीजर्स हैं और जो 8 है वो नॉट इक्वल टू 0 है. तो ऐसे लिखे हुए सारे नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं. ओके, नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन इज कि क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं? तो इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. अगर हम कोई इंटीजर ले लेते हैं से -5, तो क्या मैं -5 को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, बिकॉज p बाय q will be -5 upon 1. Every number can be written by the division of 1. तो इसके अंदर मेरा p क्या हो जाएगा? -5 और q क्या हो जाएगा? 1. तो -5 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं और जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि मैं 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है. वो अभी थोड़ी देर में बताते हैं कि 0 से डिवीजन क्यों पॉसिबल नहीं है. बट all your natural numbers, all your whole numbers and all your integers can be written in the form of p by q as division by 1. नेचुरल नंबर ले लें 7, इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर होल नंबर में हम 0 ले लें, सो 0 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि 0 को हम 0 by 1 ले सकते हैं. इंटीजर ले लें, वी कैन टेक एनी नेगेटिव नंबर, वी कैन टेक एनी पॉजिटिव नंबर. लाइक आई टेक -2, I can write it as -2 by 1. So formally your definition of rational number becomes a number in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Okay, so this is the definition of rational numbers. Now what you have to do in rational number in class 8th, you have to verify the various properties of the number system which you have already done for whole numbers. तो whole numbers and इंटीजर्स एंड ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर तो बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा था, तो बेसिकली होल नंबर और इंटीजर. तो इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज द क्लोजर प्रॉपर्टी. अब होता क्या है, प्रॉपर्टीज़ के नाम तो ना सेम रहते हैं. हमारी 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आई जस्ट राइट. ओके, सो वी हैव 3-4 properties and they are, first one is closure, second one is commutative, only the number system that you check keeps on different, commutative property. Third one is associative, and fourth one is distributive. दो द नंबर इज़ नॉट फिक्स्ड. आप फर्स्ट को फोर्थ पोजीशन पे भी ला सकते हैं, किसी को भी कहीं भी चेंज कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव, देन यू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, property of 0, and then you have the property of 1. Property of 1, but as the rational number is a bigger set, I also have the additive inverse and the multiplicative inverse. I also have multiplicative inverse. So आपने होल नंबर्स में और इंटीजर में पहली क्लासेस में पढ़ा है, यही प्रॉपर्टीज़ चेक करी हैं, बट होल नंबर्स एंड
इंटीजर्स पे चेक करी हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू चेक दीज प्रॉपर्टीज फॉर रैशनल नंबर. और अब बच्चों ध्यान दीजिए कि क्लोजर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिविटी आर चेक्ड अंडर all the arithmetic signs, which is plus, minus, into, divide, but I'll write plus first, then multiplication, then subtraction, and then division, because most of the times plus and into holds the property and minus and division does not hold it. तो ये properties पढ़ लेते हैं कि what is a closure property. Now what is a closure property? Closure property ये कहती है कि whole numbers के लिए मैं अभी नहीं करा रही हूँ, सीधा हम rational numbers पे चलते हैं. So closure property for rational number says that if you add any two rational numbers, the answer is again a rational number. Now the definition is written here. I'll just highlight it for the reference. This is the definition of rational number. Okay, now we are checking the closure property. Here two numbers have been taken, 3 by 8 and minus 5 by 7. And now you all know how to add the fractions or the rational number that you have studied in your previous class. तो अगर आप इसको add करते हो, so you get the answer as 19 by 56, which is a rational number. And even if you subtract any two rational numbers, like for addition I'm getting a rational number, then I take it for say subtraction. तो मैंने ये number ले लिए, I did 5 by 8 minus 4 by 5. So when I subtract it, then how much will I get? I'll be getting it as minus 7 by 40, which is again a rational number. How do I check a rational number? यहाँ पे P by Q फॉर्म होना चाहिए. P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए. ये minus 7 और 40 है जो कि इंटीजर है, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है. सो आई कैन से दैट रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को लेके सब्ट्रैक्ट करूँगी तो भी वो एक रैशनल नंबर होगा. ओके, नाउ यू सी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द रैशनल नंबर्स. अब इसके अंदर आपने दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया. सो यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर, एंड द आंसर इज minus 18 by 15. You can still see that it is a rational number. Okay, now you go to डिवीजन. अब हमने दो नंबर्स को डिवाइड किया. नाउ व्हेन आई डू minus 5 by 3 डिवाइडेड by 2 by 5, तो आपने पहले पढ़ा है कि यू कैन डिवाइड द नंबर बाय डूइंग द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड वन. तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा minus 25 by 6, जो कि रैशनल नंबर है. तो मैं ये कह सकती हूँ कि शायद जो रैशनल नंबर्स हैं दे आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, बट I cannot forget 0. ठीक है, सो फॉर ऑल द नंबर्स इट शुड बी देयर. तो लेकिन रैशनल नंबर के अंदर अगर मैं डिवीजन करूँ 0 से, लाइक इफ़ आई से minus 5 by 3 डिवाइडेड बाय 0, सो आई विल बी राइटिंग इट एज minus 5 by 3 इंटू 1 by 0. अब 1 by 0 तो डिफाइंड नहीं है, दैट्स वाई तो इसका आंसर नहीं निकल सकता. तो जब कोई चीज़ हम लिखते हैं कि पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि हम कोई एग्जाम्पल दिखा दें जिसमें वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही. सो हेयर आई हैव शोन दैट दिस थिंग इज़ नॉट पॉसिबल. सो वी कैन से दैट द रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड. तो इसके अंदर हम क्या स्टेटमेंट कह सकते हैं? वी कैन से दैट द रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. एडिशन में वो हो जाता है कि दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें तो उसका आंसर रैशनल नंबर ही आएगा, लाइक वी राइट इट प्रॉपरली. सो वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर addition, subtraction, and multiplication. Just a second. And
multiplication but not under division. Okay, that means if I add any two rational number I get a rational number. rational number का छोटा rational number के set को we denote it by q. q is the set of rational number. ओके, सो a प्लस बी, कोई भी दो आर्बिटरी ए बी नंबर ले लेती हूँ, जो भी आपकी चॉइस के नंबर आप ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. इफ़ यू फाइंड a प्लस बी it is a rational number. If you find a minus b it is a rational number. If you find a into b it is also a rational number. But when you find a divided by b it may be a rational number or it may not be. तो जहाँ पे मे नॉट आ जाता है वहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो फेल हो जाती है. सो a डिवाइडेड बाय b the property fails here. That's why we say that the rational numbers are closed under addition, subtraction and multiplication but not under division. So here there is a small table in NCERT that we can fill for reference. Closure property, here we are referring to closure property. That means if you combine the numbers under any arithmetic sign, so the answer should be the same number of the set. सो रैशनल नंबर्स में यहाँ पे भी यस आएगा एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ नो. अब इंटीजर का रिवाइज कर लेते हैं. दो इंटीजर्स को अगर आप ऐड करोगे सो यू विल ऑलवेज गेट अ इंटीजर एंड द सेम हैपन्स विद मल्टीप्लिकेशन. इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो यू आर गेटिंग एन इंटीजर. जैसे आप करते हैं 5 माइनस 3 सो इट इज़ 2 विच इज़ एन इंटीजर एंड इवन इफ़ यू डू 3 माइनस 5 सो इट इज़ एन इंटीजर. नाउ फॉर होल नंबर इफ़ यू ऐड एनी टू होल नंबर्स you get the addition as a whole number. Same with multiplication, but what with subtraction? If I take the smaller number in front and I subtract the greater number later, I get minus 2, but minus 2 is not a whole number. So every time if I subtract two whole numbers I cannot get a whole number. So the answer of this table is no. And if you divide you should get a whole number, but if I divide say just एक सेकेंड ये क्लीन कर लेते हैं फिर लिखते हैं. तो अगर मैं कोई होल नंबर लूँ, जैसे मैंने ले लिया 4 डिवाइडेड बाय 2 आई गेट द आंसर एज 2, इट्स अ होल नंबर. बट इफ़ आई रिप्लेस 4 बाय 5 एंड बाय डिवाइड बाय 2 तो मेरा आंसर आता है 5 बाय 2 जो कि फ्रैक्शन है, तो होल नंबर नहीं है. सो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल्स फॉर होल नंबर अंडर डिवीजन. अब नेचुरल नंबर में दो नेचुरल नंबर्स को ऐड कीजिए, यू ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव नंबर बिकॉज आप पॉजिटिव नंबर्स को ही ऐड कर रहे हो. इफ़ यू मल्टीप्लाई टू नेचुरल नंबर्स यू स्टिल गेट a natural number. But what about subtraction of two natural number? If you take the bigger one in the front then of course you are getting a positive number, but if you take the bigger one at the back then you are getting a negative number. तो ज़रूरी नहीं है हमेशा दो natural numbers को subtract करके natural number ही आए. The same with division. If you take two numbers which are not the factor of each other then 5 divided by 2 is not a natural number. So this the answer of this table is no. तो आज हमने सीखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की कैसे वर्क करती है एंड दिस इज़ द लाइन वेयर वी कैन सी दैट रैशनल नंबर्स are closed under addition, subtraction, multiplication but not under division. Okay, so in the next video I'll be explaining more properties of rational number. Stay tuned. Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.